हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके करंट फीलिंग्स प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपके लिए, या क्या वो नेक्स्ट मूव लेंगे। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन आपके और उनके दरमियान जैसा भी चल रहा है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप मेरे ईमेल यहाँ पर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आपसे जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले ओरेकल्स यूज़ करेंगे। देखते हैं कि क्या है उनके फीलिंग्स जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, what are they currently feeling for you? Let's see, person on your mind, क्या है उनके करंट फीलिंग्स। व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए। ओह माय गुडनेस, वी हैव सीक्रेट पास्ट, स्केल्टन इन द क्लोजेट, नॉट टेलिंग द होल स्टोरी। मुझे लगता है इस इंसान का कोई ना कोई सीक्रेट है पास्ट का जो ये आपको बताना चाहते हैं। इस टाइम इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हैं। इनका कुछ ऐसा पास्ट रहा है जो इन्होंने शायद आपको कभी बताया नहीं है, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। तो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि इनको वो सारी जो भी इनकी पास्ट की स्टोरी है, जो भी इन्होंने आपसे छुपाई है या सीक्रेट में रखी है, ये उसको आपसे शेयर करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ है जो इस इंसान ने आप लोगों से छुपाया हुआ है या सीक्रेट रखा हुआ है, राइट नाउ बताना चाहते हैं। यस, we have, it's a all talk and we have been burned. Silver, tough devil, big flirt, no action player, and we have afraid to love someone again, unhealed trauma, run away. Definitely ये पर्सन जो भी है ना, ऐसे फील हो रहा है कि इस पर्सन का कोई ना कोई पास्ट का ब्रेकअप है या पास्ट की कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन रहा है जिसको ये पर्सन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, मुझे आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि इस पर्सन की तरफ से या तो आपके लव में कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या फिर ये पर्सन इमोशनली जो है आपको महसूस होता है आपके अंदर जो है ना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, या इमोशनली आपके साथ अटैच नहीं हो रहे हैं। यस, या फिर आप में से बहुत सारे लोग फील करते हो कि ये इंसान आपसे भाग रहे हैं, या फिर सही से आपसे बात नहीं करते, आपके साथ अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, या अगर आप इमोशंस एक्सप्रेस करते हो तो ये पर्सन सीरियस नहीं होते। मतलब लाइक एक होता है ना, एक इंसान इमोशंस को अंडरस्टैंड करे सामने वाले के भी, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है ये नहीं करते। तो वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये पर्सन ना आप लोगों के साथ लव कनेक्शन बनाने से डर रहा है। पास्ट का ट्रॉमा है जो इन्होंने आपसे छुपाया हुआ है स्टोरी को। राइट नाउ ये आपसे उस स्टोरी को, सीक्रेट जो भी इन्होंने रखी हुई है, उसको शेयर करना चाहते हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ इनका पास्ट है जो इन्होंने आपसे नहीं बताया। तो राइट नाउ इस इंसान का एक अनहील्ड ट्रॉमा है जो कि इनको आप लोगों से प्यार ना करने पे जो है वो रोक रहा है। बिकॉज़ ये पर्सन को डर है एक कि कहीं ये आपसे एक लव कनेक्शन बना ना लें, या आप लोगों से अटैच हो जाएं तो कहीं आपके साथ भी ब्रेकअप ना हो जाए, या आप भी इनको किसी तरह से डिच ना कर दो या हर्ट ना कर दो। ठीक है, विद ऑल टॉक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है वो आपके साथ चीज़ों को सीरियस करने के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे। बिकॉज कुछ ना कुछ बातें हैं जो वो आपसे करना चाहते हैं, जो उन्होंने इस टाइम अपने आप को जो है वो रोका हुआ है। यस, आप ऐसे हो सकता है आपको लगता है कि शायद ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, सीरियस नहीं है। कुछ लोगों में से बहुत सारे सिचुएशन ऐसी भी दिख रही है कि इस इंसान को यहाँ तो किस तरह की कोई बैड एडिक्शन है। मे बी दिस पर्सन कुड बी अ स्मोकर और ड्रिंकर। बिकॉज़ ये पास्ट के कुछ इस ट्रॉमा की वजह से जो है ना अपसेट हैं। दैट्स वाई ये अपने उस चीज़ को किसी तरह से लेट गो करने के लिए या भूल जाने के लिए अपनी किसी तरह से कोई इनकी बैड या अनहेल्थी हैबिट्स स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। यस, बिकॉज़ ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने पास्ट की वजह से ना एक तो इनको आप कह लो कि अपने ऊपर गुस्सा भी है। ठीक है, इस इंसान ने खुद को रोका हुआ है आप लोगों से अटैच होने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं, लेकिन पास्ट का कुछ इशू आ रहा है यहाँ पे। दैट्स वाई इन्होंने खुद को रोका हुआ है। यस,
एनी हाउ लेट्स सी मोर, बिकॉज ये इंसान जो है ना वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत बर्न हो रहे हैं, जल रहा है ये इंसान खुद ही अपने इस पास्ट के ट्रॉमा में, क्योंकि ये अनहील्ड सिचुएशन है, हीलिंग नहीं हुई हुई इनकी उस पास्ट के ट्रॉमा से। तो ऑब्वियसली जो इंसान अनहील्ड है, हील नहीं हुआ हुआ, वो जिनके साथ भी अटैच होगा उस इंसान को भी ब्लीडिंग के ऊपर लगा देगा, लाइक वो भी इंसान ब्लीड करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक अनहील्ड इंसान एक हील्ड पर्सन के साथ अटैच हो रहा है, तो सामने जो हील्ड पर्सन है उसको इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा वो पर्सन। तो हीलिंग होनी इस इंसान की बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों की सिचुएशन भी ये है तो आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाहिए। पास्ट का जो भी ट्रॉमा है, जो भी लाइफ का एक्सपीरियंस है, वहाँ से अपने आप को निकालें, ओवरकम करें। जिस तरह से भी आपको लगता है आप ओवरकम कर सकते हो, भूल जाओ उसको, तभी आप आगे किसी के साथ रिलेशनशिप बना सकते हो। अगर तो आप लोगों के साथ भी ये सिचुएशन चल रही है। वी हैव स्नीकी स्नेक गोइंग बिहाइंड योर बैक डिसीटफुल एंड स्विंडलर। कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्होंने चीज़ें आपसे छुपाई हुई हैं, आपको बता नहीं रहे। तो ये पर्सन जानता है कि ये पर्सन स्नीकी बिहेवियर कर रहा है, अपने रियलिटी को आपके सामने से एक्सपोज ना करके, या फिर किसी तरह से आपको अपने पास्ट के बारे में जो ये नहीं बता रहे, कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ ये पर्सन फ्लर्ट कर रहे हैं और इनको खुद महसूस होता है कि ये गलत कर रहे हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, सो बिहाइंड योर बैक ये कुछ लोग हो डेफिनेटली आप लोगों के साथ स्नीकी बिहेवियर कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। आप लोगों को समटाइम्स हो सकता है फील भी होता है कि समथिंग इज़ फिशी, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, बट आप उस कहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, गड़बड़ कहाँ पे आ रही है, वो शायद आप लोग पकड़ नहीं पा रहे उस सिचुएशन को। ठीक है, तो ये इंसान जो भी है, वो कुछ लोग तो डेफिनेटली आपके साथ जिस तरह से अगर फ्लर्ट कर भी रहे हैं ना, तो वो करना चाहते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि आपको अपनी पास्ट की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दें, फिर आगे जो भी डिसीजन होगा वो आपका होगा, फाइनल कॉल आपकी होगी, आप जैसे आपको बेटर लगेगा आप वो कर लोगे। बॉटम ऑफ द डेक मिरर की एनर्जी है, बोथ ऑफ यू मे बी सम ऑफ यू, कि आप दोनों जो हो वो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मिरर की एनर्जी है। तो आप दोनों के सेम ये इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे इनकी सिचुएशन है, पास्ट का कोई ना कोई ट्रॉमा है, पास्ट की कोई स्टोरी है, वैसे ही आपकी भी हो सकती है। तो आई थिंक आप दोनों को कहीं ना कहीं महसूस होता है कि बता देनी चाहिए एक दूसरे को जो भी सिचुएशन है, बिकॉज़ यहाँ पे आप दोनों में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी है रिफ्लेक्ट कर रही है। आपके अपने जो इश्यूज़ हैं उसको पहले रिजॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप दोनों का। अपनी अपनी हीलिंग पे फोकस करें, देन जाके जो है वो आपका कनेक्शन जो है वो बेटर हो पाएगा। बिकॉज़ यहाँ पे कुछ लोगों की डेफिनेटली यहाँ पे अदर्स लवर इन्वॉल्व्ड हैं जो कि पास्ट के हैं, और उस वजह से करंटली जो आपका रिलेशन है वो बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है बुरे तरीके से, ना तो बन पा रहा है ना ही ख़त्म हो पा रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से फ्लर्टियस सिचुएशन ही चल रही है। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे इन्वॉल्व लोग हैं जो कि पास्ट के हैं, जिनसे ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है, ठीक है, कनेक्शन ख़त्म हो गया है, लेकिन वो फिर भी आप उनसे अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रहे, या फिर आप वहाँ से ओवरकम नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको भी, और अगर ये पर्सन की सिचुएशन है तो ये पर्सन को फील होता है कि इनको उस चीज़ों से निकलना पड़ेगा, आपको सब कुछ बताएंगे तभी जाके ये ना वहाँ से पास्ट का जो भी एक तरह से इनके ऊपर एक बैगेज है, या पास्ट जो इनको बर्न कर रहा है अंदर ही अंदर, वहाँ से ये पर्सन ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, बट ये जो भी पर्सन है ये आपकी तरफ इफ़ेक्शन है इस पर्सन को, ऐसा नहीं है कि इफ़ेक्शन नहीं है, अफेक्शन है इस पर्सन को। एंड कुछ लोगों की तरफ से ये भी एनर्जी मुझे आ रही है, मे बी दिस पर्सन इज़ कुड बी द वन जिसने शायद पास्ट में आपके साथ चीटिंग की किसी और की वजह से, और अब उस पर्सन को भी चीटिंग मिली है उस इंसान की वजह से जिनको इन्होंने चूज़ किया था आपको छोड़ के। राइट नाउ ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में जिस तरह से भी वो आपके साथ कनेक्ट रहे हैं वो उसको भूल नहीं पा रहे, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज़ ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, जिनके साथ ऐसी सिचुएशन है कि वो किसी और के पास चले गए थे। ठीक है, उन्होंने पास्ट में आपके साथ चीटिंग की थी बिकॉज़ वो किसी और में इंटरेस्टेड हो गए थे, कोई और आप दोनों के दरमियान आ गया था। तो वो पर्सन अभी भी सीक्रेटली आपकी तरफ अफेक्शनेट हैं और वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दे के किसी और को चूज़ किया था। तो धोखा जो आपने करना है वो वापस आपको मिलना है। तो वही सिचुएशन इस पर्सन को जब हुई है, इसके साथ हुई है, वापस आना चाह रहे हैं आपके पास, बिकॉज स्टिल ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यस, बिकॉज ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, दैट्स वाई। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो क्या है करंट फीलिंग्स पर्सन ऑन योर माइंड।
व्हाट आर दे करंटली फील्ड्स फॉर यू गाइस। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है मुझे, एरीज लीव सेजिटेरियस की एनर्जी भी आ रही है, कैप्रिकॉर्न स्टार साइन कुछ लोगों का हो सकता है। नंबर 7, 15, 6 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, 4 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स, वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है वो उनके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स। यस, ये इंसान जो भी है वो एक रिग्रेट में है, काफ़ी डिसअपॉइंट है, काफ़ी गिल्ट में है। यस, बिकॉज ये इंसान आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके साथ जिन्होंने भी यहाँ पे कनेक्शन ख़त्म किया था, रिलेशन ख़त्म कर दिया था, वो इंसान को इस टाइम पछतावा हो रहा है, और उस पछतावे की वजह से वो इंसान जो है ना आपके साथ जो भी उन्होंने गलत किया है उसको जब सोचते हैं तो उनको अपने ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती है कि इन्होंने क्या गलत कर दिया। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, स्टिल दिस पर्सन इज़ होल्डिंग ऑन यू गाइस। बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं ये इंसान आप लोगों के साथ जो है वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और इस टाइम ये प्रोटेक्टेड एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज पास्ट का गिल्ट है, पास्ट के गिल्ट से निकलना चाहते हैं विद द हेरोफेंट। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना ये फील करते हैं इनको आपके साथ कमिटमेंट बनानी है, आपको कमिटमेंट देनी है, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। दैट्स वाई वी हैव 3 ऑफ वैंड्स, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वॉन्ड्स। राइट नाउ दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ वेरी हार्डशिप। यस, ये एक हार्ड टफ टाइम से गुजर रहे हैं और इनको फील हो रहा है रिजेक्टेड। जैसे इन्होंने आपको छोड़ा था ना उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, तो अब इनको महसूस होता है कि जैसे आप लोग इनको इग्नोर कर रहे हो। तो दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी लॉस्ट सिचुएशन, कि ये पर्सन को लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है आपके और इनके बीच में जो भी कुछ था। फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान वो भी हो सकता है जो ऑलरेडी या तो आपके साथ मैरिड थे, जिन्होंने हो सकता है आप लोगों के साथ सेपरेशन ली या फिर किसी तरह से आपको डिवोर्स दे दी। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट वांट टू ट्रिगर यू, बिकॉज यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे फीमेल है और उसने एक कैरी किया हुआ चाइल्ड। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं और मे बी उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो उस चीज़ की इनको रियलाइजेशन हो रही है, उस चीज़ की टेंशन है, एक प्रेशर है, एक बर्डन है आपके साथ गलत करने का। उस गलती को ये इंसान डेफिनेटली सुधारना चाहते हैं आप लोगों से माफ़ी मांग के, बिकॉज जिनके दरमियान तो यहाँ पे डिवोर्स का सिचुएशन चल रहा है, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हो तो उनको तो पता है कि यहाँ पे आपसे सॉरी करनी पड़ेगी, अपॉलॉजी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके दरमियान कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, या फिर कुछ लोगों ने जेन्युइनली जो है आप लोगों के साथ गलत किया है, तो वो उस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं आपसे ना माफ़ी मांग के। सो दैट्स वाई दे रियली वाना अपोलोजाइज़ यू, दे रियली वाना से सॉरी टू यू, ताकि उनके ऊपर एक जो बर्डन है, एक टेंशन है, एक गिल्ट की एनर्जी है, उस गिल्ट से वो पर्सन निकल सके, बाहर आ सके। ठीक है, अदरवाइज़ कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे डेफिनेटली या तो डिस्टेंस है, ठीक है, बिकॉज़ उनको महसूस होता है कि जैसे आप लोगों के साथ ब्रेकअप के बाद या फिर आप लोगों को छोड़ देने के बाद, आपको रिजेक्ट कर देने के बाद इस इंसान से आप बहुत दूर जा चुके हो। लेकिन ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर में आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो ये अपनी टेंशन रिलीज़ करना चाहते हैं आप लोगों को अप्रोच करके, आपसे बात करके। बिकॉज़ या तो कुछ लोग हो सकता है ख़ुद अपनी लाइफ में फाइनेंशियली किसी डिफ़िकल्टी से भी गुज़र रहे हैं, और एट द सेम टाइम उनको एक रिलेशनशिप की भी डिफ़िकल्टी से गुज़रना पड़ रहा है, बिकॉज़ उन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया तो राइट ना उनको आपकी तरफ से एक बहुत ही कोल्ड शोल्डर और एक इग्नोरेंस वाली सिचुएशन महसूस हो रही है, जो कि इनको ट्रिगर कर रही है और उनको टेंशन भी दे रही है। तो वो इस टेंशन से रिलीज़ करने के लिए ख़ुद को आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं ताकि आपसे कुछ बात कर पाएँ। कुछ लोगों ने हो सकता है आप लोगों से शादी की कमिटमेंट का वादा किया था, या फिर आप लोगों को किसी भी तरह से जो है अपनाने का कुछ प्रॉमिस किया था, तो उन्होंने मुझे लगता है वो पूरा नहीं कर पाए, तो अभी उनको जो है ना वो पूरा उनको महसूस होता है करना चाहिए। ठीक है, तो वो करना चाहते हैं, इसी वजह से आपके पास आना चाह रहे हैं। तो ये जो भी पर्सन है ना गाइस ने बहुत ज़्यादा आपको अंडर वैल्यू किया है, आपकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा इन्होंने ना या तो आपको डिग्रेड किया है, या फिर आपकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा लाइक डाउन किया, जो कि इनको अब रियलाइज़ हो रहा है गलत किया है। तो दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट बाय द वे। यस, इनको अब अपना गिल्ट फील हो रहा है, गलती का एहसास हो रहा है। उस गलती के एहसास की वजह से ही ये ना इस टाइम टेंशन में है,
और विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आने वाले टाइम में। डेफिनेटली वो फील करते हैं कि उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, इनको खुद मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा आप लोगों की तरफ आने के लिए। कुछ लोगों की यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है विद द हेरोफेंट, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स के आप में से कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो और यहाँ तो आपका डिवोर्स हो चुका है, आपकी शादी हो गई थी, ठीक है, तो उनको बहुत यहाँ पे गिल्ट हो रहा है। यस एंड वो यहाँ पे यही जिनकी आपसे डिवोर्स का इशू जिनका चल रहा है उनको यहाँ पे फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। दैट्स वाई वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने आपका दिल दुखाया, तो उसकी वजह से उनकी लाइफ में अपनी भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज, ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उनकी बहुत ज़्यादा हार्डशिप एक चल रही है। तो आना चाह रहे हैं आपकी तरफ आपसे अपॉलॉजी करने के लिए। अदरवाइज़ जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं और आपका ब्रेकअप चल रहा है या किसी वजह से आपका कांटेक्ट नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर उन्होंने आपको धोखा दे के आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था, तो राइट ना वो इंसान बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, वो आप पे गिव अप नहीं करना चाहते और इस कनेक्शन को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज विद द थ्री ऑफ वैंड्स एंड विद द हेरोफेंट ये जो भी पर्सन है ना वो आपके साथ आगे फ्यूचर में कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं। दैट्स वाई बिकॉज इनको महसूस होता है कि फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेके कमिटमेंट बना सकते हैं। आगे आने वाला टाइम जो उनकी लाइफ है वो आपके साथ डेफिनेटली बनाना चाहते हैं। नंबर 5, 4, 3, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 555 की एनर्जी है यहाँ पे। यस ये भी 5 है, दिस वन इज़ 5 एंड दिस वन इज़ 5। 5 जो है वो चैलेंजेस की बात करता है बट साथ साथ चेंज की बात भी करता है। तो मुझे लगता है जो भी चैलेंजेस आपके इस टाइम चल रहे हैं आपस के, ये इनको चेंज करना चाहते हैं, सब चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। मुश्किल है बट दे रियली वांट टू ट्राई, ठीक है। सो 31, 35, 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है, कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ 10 एंड 1 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इनका 10, 1, 4, 5, 3 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है बट टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है या क्या ये पर्सन नेक्स्ट मूव क्या ले सकते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, क्या लेंगे नेक्स्ट मूव व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई फील लाइक कि ये इंसान डेफिनेटली जो है वो स्टैंड अप लेने वाले हैं विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। गाइज नेक्स्ट मूव में ये पर्सन जो भी है वो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से आपको अप्रोच करने की कोशिश करने वाले हैं बट इनको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए। बिकॉज अगर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया या किसी की वजह से आपको छोड़ा है तो इस पर्सन को फील होता है कि अगर इन्होंने नेक्स्ट मूव ले लिया तो आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिवली एक्ट करने वाले हो, आप अपनी बाउंड्री में रहने वाले हो एंड इन पे ट्रस्ट नहीं करने वाले। क्योंकि अभी भी हो सकता है आप भूले नहीं हो जिस तरह इस इंसान ने आपको छोड़ा था, आपकी बैक स्टैबिंग की थी। यस बट ये नेक्स्ट मूव में विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको किसी तरह से जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान हो आपके कमिटमेंट दे देगा नेक्स्ट मूव में, नो, इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन इनको फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन टू अर्थ करके। एक सॉफ्ट और एक बहुत सॉफ्ट स्पोकन ये पर्सन आपसे बात करेंगे और बहुत ही नॉर्मल वे में कूल काइंड पीपल बन के जो है आपके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन इनको पता है कि आप इतनी जल्दी इनसे कन्विंस होने वाले नहीं हो और ना ही ये जो चाह रहे होंगे वो आप उसके लिए एग्री करने वाले हो। बिकॉज आप भूले नहीं हो जो भी इन्होंने आपको पेन दी या जिस तरह से भी आपके साथ रिश्ते को ख़त्म किया था, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज और इश्यूज बनाएंगी आपके दरमियान में। नंबर 7, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।